हर हर महादेव भक्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जो सौभाग्यशाली होती हैं। कैसे हम पता करें कि वह सौभाग्यशाली हैं या नहीं। तो चलिए मैं इस वीडियो को आगे की ओर ले चलती हूं और बताती हूं कि वह कौन सी स्त्री होती हैं जो सौभाग्यशाली होती हैं, जिनके भाग्य में सुख लिखा होता है, और कौन सी स्त्री के भाग्य में दुख लिखा होता है। हिंदू समाज में स्त्री को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। किसी घर में अगर बच्ची का जन्म होता है तो यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। उसी प्रकार शादी के बाद जब घर में बहू आती है, जब बहू प्रवेश करती है, तो उसे भी घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। यूँ तो हर बेटी अपने माता पिता के लिए लकी ही होती है, लेकिन शास्त्रों के मुताबिक सौभाग्यशाली महिलाओं की कुछ विशेषता हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि कौन सी स्त्रियां सौभाग्यशाली होती हैं और उनकी कौन सी विशेषताएं हैं, उनकी खासियत क्या है महिलाओं में। महिलाओं को उनके माता पिता, प्रेमी पिता और परिवार के लिए लकी बनाता है। जैसे कि ऐसी महिलाएं जिनके पैर बहुत ही सॉफ्ट, रंग में गुलाबी और पूरी तरह से विकसित होते हैं, उनके पति या प्रेमी को बेहद खुश रखती हैं। शारीरिक संबंधों में उनकी रुचि कुछ इस कदर होती है कि उनका साथी उनसे हमेशा नज़दीकी बनाए रखता है। जिन महिलाओं के पैर जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, वो अपने पति को हमेशा खुश रखती हैं। जिन महिलाओं के पाँव की हर उंगलियां समान लंबाई की होती हैं, वह महिलाएं अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियां ही हासिल करती हैं और अपने परिवार को भी हमेशा खुशहाल रखती हैं। यदि उनके पैर की सारी उंगलियां समान होती हैं तो वह हमेशा जीवन में खुशियां ही खुशियां उनके आता है। शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं के पैरों के तलवे के नीचे त्रिकोण का निशान होता है, वे बुद्धिमान और सूझबूझ वाली होती हैं। वे अपनी समझ और ज्ञान से अपने पूरे परिवार की हर संभावना सहायता करती हैं और परिवार को खुशहाल रखती हैं और अपने परिवार को हमेशा खुशहाल और अपने घर में खुशियाँ लाती हैं। जिन महिलाओं के पैरों के तलवे स्पर्शकार होते हैं, उनकी किस्मत हमेशा उनके साथ रहती है। उन्हें जीवन में बहुत ही कम मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। ऐसी महिलाओं पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। महिलाओं के पैरों के तलवों पर शंख, कमल या चक्र बना होता हो, वह महिला किस्मत की धनी होती है। या तो वो स्वयं या फिर अपने पति किसी बड़े ओहद पर विराजमान होती है। तो महिला की नाक के आगे हिस्से, जिन महिलाओं के नाक होते हैं उसके आगे हिस्से पर तिल या मासा होना स्वयं ये बताता है कि किस्मत उस पर कितनी मेहरबान है। जिन महिलाओं की नाभि के आसपास या ठीक नीचे तिल या मासा होता है तो वे अपने परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती है। उनका जीवन सुख और संपन्न से व्यतीत होता है। जिन महिलाओं के पैर का अंगूठा अधिक लंबा होता है, उसे अपने जीवन में बार बार परेशानियां उठानी पड़ती है। लेकिन जिन महिलाओं का अंगूठा चौड़ा, गोल और लालिमा के लिए होता है, वह स्त्री बेहद ही भाग्यशाली होती है। ऐसी स्त्रियां जिनकी नाभि गहरी होती है लेकिन अंदर की ओर से उठी हुई नहीं होती है, वे अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख ही भोगती हैं। लाल और कोमल जीभ वाली महिला, जिनके लाल और कोमल जीभ होते हैं, सॉफ्ट जिनके जीभ होते हैं, वह महिला जीवन में खुद भी सुख भोगती है और अपने परिवार को भी सुख देती है। उसको तो सुख मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके परिवार वाले भी सुख भोगते हैं। हिरणी की तरह बड़ी बड़ी आँखों वाली स्त्रियों के जीवन में
प्रेम और सुख हमेशा बना रहता है। इसके अलावा जिन महिलाओं की आँखों के सफ़ेद भाग के अंत में लाल रंग दिखाई देता है, वे अपने परिवार के लिए बहुत ही लकी होती हैं। जिन महिलाओं के देह के बाएं हिस्से पर ज़्यादा तिल या मासे होते हैं, सामुद्रिक शास्त्रों के अनुसार वे महिलाएं अपने परिवार के लिए लकी साबित होती हैं, मतलब वो भाग्यशाली होती हैं। जिन महिलाओं के माथे के बीचों बीच तिल होती है, उसका विवाह अत्यधिक धनी और संपन्न व्यक्ति से होता है। महिला जब चलती है, अगर उसके कदमों से लगातार धूल उड़ती है तो ऐसी महिला अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती है। जिन महिलाओं के पाँव की एड़ी गोलाकार और कोमल होती है, वह आजीवन सुख सुविधाओं का आनंद उठाती है और उसका परिवार भी प्रसन्न होता है। लंबे दांत वाली महिलाओं को कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। जिन महिलाओं के दांत लंबे होते हैं, मतलब बड़े होते हैं, उन्हें कभी भी धन की कमी नहीं होती है। जिन महिलाओं के पैरों की उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, ऐसी महिलाएं धनी और कोमल स्वभाव की होती हैं। जिन महिलाएं के बाएं गाल पर तिल होती है, वह महिला खाने की बहुत ही शौकीन होती है और इस तरह के व्यंजन का लुत्फ़ उठाती है। वह बहुत अच्छी कुक भी होती है, जिसकी वजह से उसका परिवार उससे खुश रहता है और वह स्वादिष्ट भोजन भी बनाती है। कई प्रकार के भोजन बनाती है जिससे वो अपने घर में खुशियाँ लाती हैं। गुलाबी रंग के चमकते नाखून वाली लड़कियां अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र वाली होती है। जिस महिलाओं के पाँव के मध्य अंगुली अपेक्षाकृत बड़ी होती है, वह बहुत दुर्भाग्यशाली होती है। ऐसी महिलाएं से विवाह करने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए। अगर आप भी विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं तो लड़की पसंद करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। हो सकता है कि आपकी पत्नी आपके लिए भाग्यशाली साबित हो। तो यदि आप लड़की देखने जा रहे हैं तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप लड़की किस तरह की देख रहे हैं, क्या वह आपके लिए भाग्यशाली है या नहीं। यदि भाग्यशाली है तो आप उससे अवश्य शादी करें, क्योंकि बहुत सी लड़कियां होती हैं जो भाग्यशाली नहीं होती हैं और बहुत से ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके घर आते ही उनके किस्मत बदल जाते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि शादी करना चाह रहे हैं और जीवन साथी की तलाश की जा रही है तो आपके लिए यह जान लेना बेहद ही ज़रूरी है कि आपका जीवन साथी आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। हस्तरेखा विज्ञान और कई पुराणों में ऐसी बातें बताई गई हैं जिन पर गौर करें तो आपको न सिर्फ सुंदर जीवन साथी मिलेगी, बल्कि वह आपको किस्मत को भी चमकाने वाली जीवन साथी मिलेगी जो आपके भाग्य को बदल देगी। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए यदि आप शादी कर रहे हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। शादी का सीज़न तो शुरू हो ही चुका है और लोगों के रिश्ते भी तय होते जा रहे हैं। इस बीच आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि आपका जीवन साथी कैसा होना चाहिए। क्या आपका जीवन साथी आपके लिए भाग्यशाली होगा? क्या जीवन साथी के जीवन में आने से आपकी किस्मत चमकेगी? दरअसल कहते हैं कि शादी के बाद लोगों की किस्मत भी बदलती है। इसकी वजह समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि कुछ ऐसे शुभ चिन्ह हैं जो जीवन साथी में हो तो वह बहुत ही भाग्यशाली होती है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी। भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण सहित कई पुराणों में भी इन बातों का जिक्र किया गया है कि भाग्यशाली स्त्रियां कौन होती हैं और उनके भाग्य में क्या क्या होता है। तो विवाह के जीवन साथी का चुनाव करते समय आप इन गुण लक्षणों पर भी ध्यान देंगे तो संभव आपका जीवन साथी आपके घर में हमेशा के लिए शुभ लाभ लेकर आएगा। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अगर किसी महिला की गर्दन
4 आंगुल जितनी लंबी हो और उसमें 3 रेखाएं दिखाई दे रही हों तो ऐसी स्त्रियां भाग्यशाली मानी जाती हैं। कहा जाता है कि ऐसी स्त्रियों के पास सोना चांदी बहुत होता है, वह स्त्री बहुत ही भाग्यशाली होती है। गर्ग मुनि के मुताबिक यदि किसी महिला के गले में 3 रेखा दिखाई देती हैं और उसका गला सुंदर गोल आकार वाला है तो बहुत ही शुभ परिणाम मिलता है, बहुत ही शुभ फल आपको मिलेगा। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी स्त्री की ठोठी चुंबन हो, यानी कि वह जो भी नीचे वाले ओठ के नीचे तक जाए, ऐसी ठोड़ी के चिबुन कहते हैं। यानी कि जिन स्त्रियों की ठोड़ी गोल पृष्ठ कोमल हो वह बहुत ही शुभ रहता है और बहुत ही वह फायदे लाभकारी होता है। हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है कि जिन लड़कियों के गाल चारों तरफ से गोल और कुछ पीलापन लिए हुए तो ऐसे गालों का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं अगर किसी स्त्री के गाल पिचके खुरदरे और पतले हों तो यह शुभ लक्षण नहीं माना जाता है। यदि वह लड़की गोल मटोल है तो बहुत ही शुभ होता है और जिनके गाल धंसे हुए होते हैं वह शुभ नहीं होता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि जिस स्त्री के दांत सुंदर, चमकीला, सफ़ेद और आगे तरफ निकले हुए होते हैं, ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां शाही जीवन जीती हैं। वहीं अगर स्त्री के दांत बहुत पतले या छोटे हो, रूखे या फटे हुए तो ऐसे होने का शुभ नहीं माना जाता है, वैसी स्त्रियां शुभ नहीं होती हैं। भविष्य पुराण के अनुसार जीवा के 4 गुण होते हैं, लंबी हो, सीधी हो, पतली और तांबे की भांति लाल हो। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जिस स्त्री की जीवा लाल और कोमल हो ऐसी स्त्रियां सुंदर जीवन यापन करती हैं। भविष्य पुराण के अनुसार हंसते समय अगर किसी के दांत न दिखाई दें और गाल फूल जाए और आंखें बंद हो जाएं तो यह बहुत ही शुभ लक्षण है। वही हंसते समय गालों पर अगर गड्ढे पड़ता है तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। यदि आप बहुत से लोगों को देखे होंगे कि यदि वह मुस्कुराते हैं तो उनके गालों पे एक गड्ढा पड़ जाता है, तो वह शुभ नहीं होता है गालों पे गड्ढा पड़ना। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती थी कौन सी स्त्रियां मतलब शुभ होती हैं और कौन सी स्त्रियां जो जिनके लक्षण सही नहीं होते हैं, भाग्यशाली मतलब नहीं होती हैं। तो यदि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आएंगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव भी बना रहेगा। और आप एक बार आप खुद देखिएगा, क्या आपके भी जितने मैंने बताया क्या आपके साथ भी वैसा है कि आप भी भाग्यशाली हैं? हो सकता है आप भी भाग्यशाली हों, आपके घर में आते ही आपके सारे जीवन में जो भी दुख सुख हों सारे अच्छे चेंज हो गए हों, आपके घर में आते ही आपका घर का रौनक बदल गया हो, तो आप भी भाग्यशाली हो सकते हैं। आप एक बार देख लीजिएगा क्या आपके अंदर वो सब जो भी मैंने बताया इस वीडियो के माध्यम से क्या वो निशान है। तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा और आप मेरे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। हर हर महादेव भक्तों, धन्यवाद।